सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैंने सोचा यार एक छोटा सा चैप्टर है जो कि जन स्वास्थ्य है। बहुत कम एमसीक्यूज़ है, 18 एमसीक्यूज़ है टोटल। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जो कि 1988 से लेकर 2016 तक के पेपर में जितने हैं बस 18 क्वेश्चंस आए हैं। फिर भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पिछली बार में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, उससे एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो इसके भी कुछ छोड़ नहीं सकते हम लोग। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था 2017, 18 और 19 का पेपर मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, ये इस पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कॉपर्टी एक युक्ति है जो रोकती है। तो ए ऑप्शन है इसका, ब्लास्टोसिस्ट का रोपण है। बी कहते हैं नीचे एक स्तंभ में गर्भ निरोधक प्राप्त करने की चार रीतियाँ ए डी और दूसरे स्तंभ में उनके कार्य करने की चार विधियाँ एक चार दी गई हैं। इन रीतियों और उनकी कार्य विधियों को सही मिलान को चुनिए। तो मैं इसको मिला देता हूँ एक बारी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट है। तो यहाँ पे गोली का आता है थर्ड पे। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग न होने देना। ठीक है, अब कॉन्डोम का आता है जो कि फर्स्ट है, शुक्राणुओं को सर्विक्स में पहुंचने से रोकना। सी आता है शुक्र वाहिका छेदन का आता है, वीर्य में शुक्राणुओं का ना होना। कॉपर टी आता है अंतरोपण को ना होने देना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आता है। थर्ड क्या आता है, गर्भ निरोधक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके आगे पूछे जा रहे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला कहता है प्रथम त्रिमास में चिकित्सीय गर्भ समापन एमटीपी सामान्यतः निरापद खतरे से बाहर होता है। दूसरा कहता है जब तक माँ अपने शिशु को 2 वर्ष तक स्तनपान कराती रहती है तब तक गर्भाधान की संभावनाएं नहीं होती हैं। सी कहता है कि कॉपर टी जैसी आंतरगर्भाशय युक्तियाँ कारगर गर्भ निरोधक होती हैं। चौथा है संभोग के बाद गर्भ निरोधक गोलियां 1 सप्ताह तक सेवन करने से गर्भाधान रुक जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो कि इसके आगे आंसर भी दिया है। तो पहला फर्स्ट और थर्ड जो है तीसरा, ये दोनों राइट है, बाकी सब गलत है। ठीक है, यहाँ पे देख लो पहला और तीसरा जो कि ऑप्शन से इसका पहला तीसरा जो है ये राइट है, बाकी सब गलत है। अब आते हैं नीचे, ताम्र विमोचनी अंत गर्भाशय युक्तियाँ आईयूडीएस से विमोचित कॉपर आयन तक क्या काम करते रहते हैं। तो ऑप्शन सी है इसका, शुक्राणुओं की गतिशीलता का दमन करते हैं। ठीक है, अब पांचवा आते हैं। पांचवा कहता है इस समय भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली विधि कौन सी है। तो इसका ऑप्शन डी है, तो आईयूडीएस अंत गर्भाशय युक्तियाँ हैं। छठा कहता है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन एमटीपी को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है। तो इसका ऑप्शन भी है 12 सप्ताह तक। अब आते हैं सातवां। सातवां कहता है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जीआईएफटी अर्थात युग्मक अंतर फैलोपी स्थानांतरण तकनीक की सलाह उन महिलाओं के लिए दी जाती है जिनमें अंडाणु नहीं बन सकता। ऑप्शन ए है। ठीक है, जिनमें अंडाणु नहीं बन सकता। यहाँ पे आठवां क्वेश्चन कहता है, आठवां कहता है नीचे दिए गए चित्र में विशिष्टता क्या दर्शाया गया है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि महिलाओं का है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट है। यहाँ पे एक जो यहाँ पे ये जो नली दिख रही है उसको काट के उसको बांध दिया गया है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन सी है। यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी है जो कि अंडवाहिका छेदन है। नौवां नौवां क्या कहता है, नौवां कहता है कि परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका युग्मजन अंतर फैलोपिया स्थानांतरण ZIFT है। अब दसवां क्या कहते हैं, दसवां कहता है एक परिवर्तनशील गर्भ में उलबेथन एमनियोस्टेसिस एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती। तो पीलिया जॉन्डिस की नहीं की जा सकती। ऑप्शन सी इसका राइट है। 11वां कहता है संतति निग्रह बर्थ कंट्रोल के लिए एक वैध विधि है। ऑप्शन डी है इसका, क्या कहता है उपयुक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवा देना। 12वां कहता है ट्यूबेक्टोमी बंध्यकरण की एक विधि है जिसमें ऑप्शन ए है इसका डिम्ब वाहिनी नली का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है, जो कि आपने ऊपर देखा था ये वाला। ठीक है, छोटा भाग निकाल देते हैं या फिर उसको जो उसके डिम्ब वाहिनी रहती है उसको बांध देते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन मोचित करने वाली इंट्रा यूटेराइन युक्ति आईयूडी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी, जो हार्मोन का नाम रहता है LNG20 रहता है। 14वां है सहायक जनक प्रौद्योगिकी IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है। तो इसका ऑप्शन बी है युग्मज का फैलोपिन नलिका में। ठीक है, युग्मज का फैलोपिन नलिका में। अब 15वां है अब स्थानिक सगर्भताएं जानी जाती हैं। तो वो ऑप्शन है इसका गर्भाशय के अतिरिक्त भ्रूण का किसी अन्य स्थान पर अंतररोपण। ठीक है, अब 16वां कहता है एक निसंतान दंपति को GIFT नामक तकनीक के जरिए बच्चा प्राप्त करने की में मदद की जा सकती है। इस तकनीक का पूरा नाम क्या है। इस तकनीक का पूरा नाम है अंतर फैलोपिन नलिका में युग्मक का स्थानांतरण। अब आते हैं 17वां कहता है उलवेधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे A, B और C ये राइट है, जो ऑप्शन है वो D है वो गलत है। इसमें खंड तालु क्लेफ्ट पैलेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये रॉन्ग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित उपागमों में कौन सा उपागम किसी गर्भ निरोधक की परिभाषित क्रिया नहीं बताता। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे पहला मतलब A, B, C ये सारी बताती है सिवाय एक को, और वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है शुक्रवाहक उच्छेदन, जो कि शुक्राणु जनन नहीं होने देती। तो ये रहे आपके 18 क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई ऑप्शन रॉन्ग है तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं उसको बताऊंगा कौन सा ऑप्शन राइट है करके फिर। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सीरियसली अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब अगर देख के जा रहे हो तो कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। ठीक है, चलिए बाय, लव यू गाइज़।